सिम्बुबा। सिम्बुबा एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं सिम्बुबा की ये कहानी। रिधिमा और उसका परिवार एक ख़ास मौके पर अपने गांव जाया करते थे। जी हाँ, रिधिमा जो थी, उसके पापा जो थे वो शहर में रहते थे। उनका जो प्रॉपर घर था वो एक गांव में था। गांव का नाम सीतागढ़। जी हाँ, सीतागढ़ में वो लोग रहते थे। उन लोगों को कई बार जाने के लिए उन्हें कोई ओकेशन रहता था तो ही जा पाते थे, क्योंकि काफ़ी दूरी पर उनके डिस्टेंस था शहर से गांव का। तो वो लोग सब पढ़ाई भी करते थे। तो रिधिमा बताती है कि हम लोग कुछ खास मौका रहता था तभी हम लोग जाते थे। तो नवरात्रे लगी रहे थे। चैत्र नवरात्रे में उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज इस बार हम हमारे गांव में ही ये सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो लोग काफ़ी धूमधाम से इसे मनाते थे। मराठी परिवार से थे तो उन लोगों को इसका काफ़ी उत्साह था और वो लोग काफ़ी अच्छे से ये त्यौहार मनाते थे। तो उन लोगों ने अपनी डिसीज़न को पक्का करा और ये लोग गांव को निकल गए शहर से। रिधिमा की इन दो बड़ी बहनें और दो बड़े भाई, रिधिमा और उसके पापा मम्मी, सभी लोग अपनी कार से गांव की तरफ निकल जाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो लोग करीबन 8 से 10 महीने बाद अब गांव में आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गांव पहले जैसा है या नहीं, ये कुछ भी नहीं पता था। वो लोग जाते हैं अपने पुराने घर में, जहाँ पर उनके दादा दादी, रिधिमा के बड़े ताऊजी ताईजी, बुआ वगैरह सब लोग रहते हैं। रिधिमा के नाना परिवार भी उसी गांव में रहता था। तो वो लोग अधिकतर थोड़ा सा समय ज़्यादा निकाल के आते थे, क्योंकि कुछ समय उसकी जो मम्मी थे वहाँ पर भी रुकते थे और दोनों परिवार में वो लोग रहते थे। रिधिमा ने बताया कि सब कुछ अच्छा था, हम लोग धूमधाम से सब चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे थे। अब एक दिन शाम के समय पर मेरी सहेलियाँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि जिस तरीके से हम लोग हर बार तालाब की तरफ चलते थे, क्यों ना आज भी हम शाम को चलते हैं। तो इन लोगों का प्लान बन जाता है। पर प्लान बनने के बाद रिधिमा ने जिद करी थी कि हम तालाब की तरफ चलेंगे। उसकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने थोड़ा सा मन कम कर रखा था, क्योंकि अभी उन्हें नहीं पता था, रिधिमा को और उनकी फ्रेंड्स को पता था कि उनके गांव में क्या माहौल चल रहा है। अभी उसके जो ताऊजी और दादाजी ने उन लोगों को बताने से मना करा था कि कुछ समय के लिए आए हैं तो इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आप लोग इन्हें कम मतलब बताना मत ये चीज़ें कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो रिधिमा की फ्रेंड्स लोगों ने भी उन्हें नहीं बताया था, पर फिर भी वो लोग मना करती रहीं। रिधिमा नहीं मान रही थी, तो फिर रिधिमा को वो चीज़ें बताना पड़ी। तो उसने इतना रिएक्ट नहीं करा कि क्या हुआ, अगर ये प्रॉब्लम है भी तो हम इसे गौर नहीं करेंगे। अब वो क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। पर चलिए चलते हैं और पूरी कहानी को देख लेते हैं। तो रिधिमा और उसकी जो फ्रेंड्स थी वो लोग तालाब की तरफ जाने लगती हैं। तालाब की तरफ निकलते ही शाम की 7 बज जाती है। 7 बजती है तो रिधिमा का एकदम से मन घबराता है कि तालाब की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम घर वापस लौटेंगे। तो उसकी फ्रेंड्स जो थी वो एग्री हो जाती है और वो बोलती हैं कि ठीक है, हम लोग पलट जाते हैं और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब वो लोग जैसे ही पलटते हैं तो उन्हें एक कुटिया दिखती है, जो छत नहीं थी पर दीवारें थी उसमें, और दीवारों के ऊपर एक बूढ़ी सी अम्मा बैठी हुई थी। वो अजीब सी आवाज़ में कुछ बातें कर रही थी, पर ना तो कोई आसपास था ना वो कोई बोल रहा था। और दरवाज़ा था, खिड़की थी, पर छत नहीं थी, और उस दीवार पर वो अम्मा ऊपर बैठी हुई बातें कर रही थी। रिधिमा और उसकी फ्रेंड्स एकदम घबरा जाती हैं और कहती यहाँ पर तो कुछ गलत लग रहा है, चलिए चलते हैं अपन यहाँ से। इतनी ही देर में जो बूढ़ी अम्मा थी वो रिधिमा को आवाज़ लगाती है अपना नाम लेके, मीन्स के खुद का रिधिमा का नाम लेकर उसे आवाज़ लगाती है। रिधिमा एकदम घबरा जाती है कि इस गांव में ये नई सी लेडीज़ है बूढ़ी अम्मा, और ये मुझे पहचानती कैसे है। मैं तो महीनों नहीं आती यहाँ पर, मुझे तो गांव के आधे से ज़्यादा लोग नहीं पहचानते हैं, तो ये कैसे पहचानती है मुझे। तो वो उसके पास जाती है, पहले थोड़ी घबराती है पर चली जाती है कि देखूँ तो सही ये कौन है। फ्रेंड्स सारी मना करती है पर वो नहीं मानती, और जैसे ही जाती है तो वो जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, वो दीवार पे से एकदम कूदती है, और कूदते ही उसने नीचे देखा
जैसे ही रिधिमा ने, तो उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मीन्स कि पूरी झुकी हुई थी, पैर पीछे उल्टे थे और मुंह से उसकी खून टपक रहा था। रिधिमा ने ज़ोर से चिल्लाया और जो उसकी फ्रेंड्स थी वो उसी समय भाग गई थी, क्योंकि उन्हें जो पता था वो रिधिमा को नहीं पता था, पर उन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना था। रिधिमा को भी उन्होंने रोका और भागने के लिए कोशिश करी, पर रिधिमा नहीं सुन रही थी। वो उस औरत को, बूढ़ी अम्मा को कंटिन्यूसली देख रही थी। अब रिधिमा जो थी वो जो बूढ़ी अम्मा कह रही थी वो ही कर रही थी, और थोड़ी ही देर में रिधिमा गांव की तरफ भागने लगती है। उसे थोड़ी थोड़ी देर में उस चीज़ का एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, तो उस चीज़ के कारण वो वहाँ से भागती है, पर वो बूढ़ी अम्मा जो थी उसे भागने नहीं दे रही थी। अब वो उसके जो घर वाले थे उन्हें, उसकी जो सहेलियां थी वो जाकर बता देती है उसके दादाजी को, और उसकी जो ताऊ जी थे उन्हें भी बता देती है कि यहाँ पर सब चीज़ें क्या कंडीशन चल रही है, और आप जाकर रिधिमा की जान को बचा लीजिए। वो थोड़ी सी दूरी पर ही भागती है और बूढ़ी अम्मा उसके आगे आ जाती है। अब जो उसके ताऊ जी, दादाजी, पूरे गांव के लोग वहाँ पर एक जलती हुई मशाल लेकर दौड़ लगाते हैं। दिन के मतलब 7 साढ़े 7 बजे, इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं था, पर फिर भी वो लोग जलती हुई मशाल को लेते हुए आते हैं और उसे बचाकर तो ले जाते हैं। पर अब जो बूढ़ी अम्मा थी उसकी नज़र जो थी रिधिमा पर पड़ चुकी थी, और रिधिमा के ऊपर पड़ चुकी थी। ये कहानी शुरू हो जाती है अब से। जी हाँ, अब जो उसकी रिधिमा थी उसके परिवार में रिधिमा रहती है, और वो बीमार होती जाती है। उसे एक अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगती है। रिधिमा के चलते चलते पैर उल्टे होने लगते हैं, मुंह से खून निकलता है, कभी आँख से निकलता है। उसको देखकर उसके घर के छोटे छोटे बच्चे तक डरने लगते हैं, बड़े डरने लगते हैं। उसके जो परिवार के सदस्य थे वो समझ गए थे कि इस पर भी इसका असर हो चुका है। जो बूढ़ी अम्मा थी उसका असर हो चुका है। वो एक्चुअली एक डायन थी जो गांव में बस गई थी आकर, और उसने वो जो घर था उसमें अपना तंत्र विद्या से उसमें सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और लोगों को परेशान कर रही थी। उसमें करीबन 20 से 25 लड़कियों की बलि ले चुकी थी। अब रिधिमा की बारी थी। ये सब चीज़ें गांव के लोग जान चुके थे, पर उन्होंने सोचा कि रिधिमा को और उसके परिवार को नहीं बताया जाए, क्योंकि ये लोग तो 2-4 दिन में चले जाएंगे, पर हमें हमेशा के लिए रहना है, तो वो उनके दिमाग में ये चीज़ें ना ले जाएं। रिधिमा के दादाजी का ये कहना था। तो रिधिमा कुछ रीज़न से वहाँ तक लौट तो चुकी थी, पर वो अभी सही नहीं थी, और धीरे धीरे रिधिमा इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, तबीयत उसकी बिगड़ने लगी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या रहा है, और वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसके जो पापा थे वो कहते हैं कि कल हमारे जाने का समय आ गया है, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, और वैसे भी मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो उसके जो दादाजी थे वो कहते हैं कि तुम जैसे ही शहर जाते हो, तुम इसे किसी चीज़ के लिए मतलब तबीयत के लिए इसे किसी सर्जन को या किसी को भी दिखा देना, जो भी डॉक्टर वहाँ पर अच्छा हो उसे दिखा देना। तो जो उसके ताऊ जी और उनके गांव के लोग थे उनका कहना था कि ये तबीयत जो है वो डॉक्टर से इसकी ठीक नहीं होने वाली। क्या कह रहे हो बाबा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम क्यों अपने घर की लड़की की बलि खुद ही दे रहे हैं, हम इसे नहीं जाने देंगे। उसके जो ताऊ जी थे उन्होंने नहीं जाने दिया रिधिमा को, और अगले 3 गांव छोड़कर एक बड़े से सिद्ध महापुरुष रहते थे। वो कब से वहाँ पर आने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था, पर वो नहीं आ पाए थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। पर उस समय जब पता लगाया जाता है तो वो गांव में उन्हीं के गांव में पहुंच चुके होते हैं। तो ये जो उसके ताऊ जी थे उसे रिधिमा को उस तीसरे गांव में ले जाते हैं, और तीसरे गांव में ले जाकर वो महात्मा से उसकी बॉडी को बचाया जाता है पहले तो रिधिमा की, क्योंकि उस डायन ने पूरा वश में कर लिया था, और केवल 3.5 दिन उसे दिए थे। और 3.5 दिन में उसे अपने साथ ले जाती वो, और जितने कोयले जल रहे थे वो हर एक लड़की की बॉडी को उसमें जलाती थी, मीन्स के एक बलि दी जाती थी। तो करीबन उसमें ढेरों कोयले जल रहे थे उसके पास में, उसके घर में, और वो दीवार पर बैठी रहती थी। तो रिधिमा भी बस केवल 3.5 दिन में वहाँ से ख़त्म होने वाली ही थी,
कि उन महात्मा ने उसे बचा लिया था। काफ़ी पूजा और काफ़ी क्रियाओं के बाद उसे बचाया गया, फिर उसे शहर पहुँचाया गया। पर उस महात्मा द्वारा उस बुढ़िया को पूरा तंत्र विद्या द्वारा उसे एक जगह बांध दिया गया था और वो कोठरी में बंद हो चुकी थी। पर आज भी कहते हैं कि वो कोठरी नहीं खुलती है, वो एक डरावना सच बनकर रह चुकी है। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, क्योंकि उसे तो बंद कर दिया गया है उस महात्मा द्वारा, पर उसे कभी खोला भी नहीं गया। अभी भी ये कहानी यहीं पर अधूरी है, किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या था और उस डोकरी जो अम्मा थी उसका हुआ क्या था। तो वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।